उस वेटिंग एरिया में बैठी हुई दिखाई दी वही औरत जो करण को देखकर स्माइल कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो धनयोग ब्रेसलेट ज़रूर धारण कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन करके भी। भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसको धारण करने के बाद आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानियाँ, पैसों से जुड़ी हुई सारी किल्लतें ऐसी ख़त्म हो जाती है जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो हो गए आपके थोड़े फ़ायदे की बात। अब आज के इस खौफनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात यह है कि सिक्किम में गैंगटोक नाम के एक शहर है, अच्छा खासा बड़ा शहर। इस शहर में एक बहुत रईस परिवार रहता था। इस रईस परिवार में एक कुत्ता था उनका, जिसका नाम था रॉकी। इस परिवार का हर एक सदस्य बड़ा ही ज़्यादा व्यस्त रहता था। किसी को भी कुत्ता घुमाने के लिए समय ही नहीं। कुत्ता बहुत परेशान होता था अपने घर पर, बड़ा ही ज़्यादा। उसको देख के ही लगने लगा था कि यार ये कुत्ता डिप्रेस्ड हो गया है क्या। और यही कारण हुआ कि किसी पड़ोसी ने सजेस्ट किया कि आपने कुत्ता ले तो लिए हो लेकिन उसका ख्याल नहीं रख रहे हो और समय नहीं मिलता है, तो एक काम करो, मैं एक बंदे का नंबर देता हूँ। एक पड़ोसी इनको बोल रहे, एक बंदे का नंबर देता हूँ, वो कुत्तों को बहुत प्यार करता है, वो घुमाएगा फिराएगा, इसका पूरा ख्याल रखेगा। इन लोगों ने बोले अच्छी बात है, नंबर दे दो। इन लोगों ने फ़ोन लगाए करण नाम के उस व्यक्ति को, उस डॉग लवर को। करण गैंगटोक से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में रहता था। इस छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था, जिस घर में करण और उसकी एक बहुत बीमार माँ रहती थी। उनको बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई थी जिसमें बहुत खर्चा होता था। और यही कारण था कि करण गैंगटोक में एक कंपनी में काम भी करता था दिन में, और शाम के टाइम जो भी पार्ट टाइम उसको जॉब मिल जाए वो किया करता था। अभी तक गैंगटोक के एक होटल में वो साफ सफाई कर्मचारी के तौर पर लगा हुआ था कि वो इवनिंग में अपनी जॉब ख़त्म कर कर वहाँ पर पहुँचता था, साफ़ सफाई करता था। मतलब जो रूम का चेकआउट हुआ है वो रूम की थोड़ी साफ़ सफाई कर दिया और कुछ सामान अमान जमाना है वो सब कर दिया, और फिर अपने घर जाता था, खाना बनाता था, माँ को खिलाता था। मतलब ऐसी वाली उसकी लाइफस्टाइल चल रही थी। बड़ी ही ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि गैंगटोक उसका शहर भी नहीं है, वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे है उसके गाँव से। तो कुछ टाइम से उसने वो होटल की जॉब छोड़ा हुआ था, पार्ट टाइम वाली, नाइट वाली। क्यों छोड़ा हुआ था? क्योंकि होटल में काम करते करते कई बार लेट हो जाता था। 12-12 बजे वो घर पर पहुंच रहा था, फिर वो खाना बनाता था, फिर माँ को खिलाता था, फिर दवाई खिलाता था। इसके चक्कर में माँ की तबीयत खराब है, 1 बजे माँ खाना खा रही है, हाँ, स्लीप साइकिल माँ का नहीं बिगड़ जाएगा? तो इस कारण से उसने वो वाली जॉब छोड़ दिया था और दूसरी वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था, क्योंकि एक जॉब से इतनी इनफ सैलरी नहीं आ रही थी कि खान पान का भी हो जाए और माँ के इलाज का खर्चा भी निकल जाए। यही करण को किसी ने रिकमेंड किया इस अमीर परिवार में कि करण भाई कुत्तों से बहुत प्यार करता है तो कुत्ता घुमा फिरा लेगा, क्योंकि करण ने किसी को बोला रहा होगा पहले कि यार मैं काम कर सकता हूँ, अगर कुत्ता उत्ता घुमाने का जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो यही रही इस परिवार के जो मुख्य व्यक्ति है अंकल जी कह के हम उनको अब संबोधित करेंगे। अंकल जी ने करण को फ़ोन किया, बेटा करण, हमारा एक रॉकी नाम का डॉगी है, उसको तुम घुमा लोगे क्या, रोटवाइलर है। इसने बोला हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, घुमा लूँगा, बिल्कुल घुमा लूँगा। तो आ जाओ, सैलरी वैलरी की बात कर लेंगे, कुत्ते से भी मिल लेना, हमारा देख लेना कि तुम्हारे बॉन्डिंग बन रही है कि नहीं। बोले ठीक है अंकल, मैं आता हूँ, ये एड्रेस है। जब ये करण उनके घर पर पहुँचा तो देखा बड़ा आलीशान घर, बड़े रईस लोग। रॉकी सामने आया इसके, और रॉकी भी इतना प्यार से पूंछ हिलाकर करण के पास गया कि ऐसे लगे कि जैसे इनकी पिछले जन्म की कोई बॉन्डिंग हो। करण को भी बहुत अच्छा लगा, कितने प्यार से आया है भाई, ये जॉब तो मेरी हो गई। करण को कोई डर नहीं था, चाहे रोटवाइलर लाओ, चाहे पिटबुल लाओ, चाहे कितना भी बड़ा कुत्ता उसके सामने लेकर आ जाओ, चीता जितना बड़ा कुत्ता लेकर आ जाओ, करण को कोई तकलीफ नहीं है। कुत्तों से उसको बहुत लगाव था। अब पहली बार जब उसके साथ रॉकी वॉक में गया तो करण को भी बहुत अच्छा फील हुआ। सैलरी भी बहुत अच्छी बताई गई, मतलब इतनी अच्छी मैं बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे सुन के। करण को बोला गया कि तुमको 10,000 रुपये महीना देंगे। 10,000 लिटरली कम नहीं होता है। करण का काम क्या है कि खाली रात में 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास पकड़ लो, वहाँ पर जाना है, उनके घर से कुत्ता उठाना है, घुमाना है उसको लगभग आधे घंटे और घर पर छोड़ देना है, बस मामला ख़त्म। इतनी ही उसकी जॉब। अरे भाई, करण बहुत खुश हुआ। अंकल जी कल से आता हूँ। घर पर खुशी खुशी कुछ स्पेशल मछली लेकर गया, माँ को खिलाया पका के, माँ को बड़ा अच्छा लगा। अगली रात से करण कुत्ते को घुमाने लगा और सब कुछ ठीक था कि एक रात
अच्छी खासी बारिश हो रही थी। उस समय अपने कुत्ते को मतलब रॉकी को करण रेनकोट पहनाकर वॉक पर लेकर जाता था। सोचा था कि आज आधे घंटे नहीं घुमाऊंगा, आज जल्दी घुमा दूंगा। जल्दी इन द सेंस, अब ये जल्दी कैसे हो सकता है? जहाँ पर रॉकी कुत्ता रहता है, जहाँ पर ये बंगला है मालिकों का, उस बंगले के थोड़े पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा मैदान है, एक बहुत सुनसान मैदान। सुनसान कैसे? वहाँ पर एक बहुत पुराने ज़माने का कोई हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अब वो खंडर, अब वो अबेंडेंड, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो इसने सोचा, मैं कुत्ते को, बारिश हो रही है ना, आधे घंटे तो नहीं घुमा पाऊँगा, इसको घुमाना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी बड़े वाले मैदान में लेकर जाता हूँ, अबेंडेंड हॉस्पिटल वाले मैदान में। एक चक्कर मरवाऊंगा, अपना 1 नंबर 2 नंबर कर लेगा कुत्ता, और उसको घर पर छोड़ दूंगा और बाइक उठाऊंगा और फटाक से माँ के पास पहुंचूंगा, क्योंकि माँ को भी चिंता हो रही होगी। ज़ोरों की बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, मैं पहुंचूंगा तभी तो खाना वाना हो पाएगा, और ज़्यादा बारिश बीच में बढ़ गई तो फिर घर पहुंचने में और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये कुत्ते को आज उस मैदान में वॉक कराने के लिए लेकर गया। मस्त से कुत्ता वॉक कर रहा था, आधा एक चक्कर मारा ही कि अचानक से एक कटा हुआ पेड़ था साइड में। अंधेरे में ये लोग घूम रहे हैं मोबाइल की फ्लैश लाइट से। आधा चक्कर काटा ही होगा कि कटे हुए पेड़ की टहनी में, बड़ा सा पेड़ था, टहनी में बैठी हुई एक औरत दिखाई दी। ये औरत लालटेन ऐसा साइड में रखकर बैठी हुई थी और बड़े ध्यान से इस कुत्ते को देख रही थी। ये औरत दिखने में बड़ी ही ज़्यादा खूबसूरत थी। औरत को थोड़ी देर तक इसने देखी। करण का ध्यान है, करण इग्नोर कर रहा है। अब भाई कोई एक औरत है सुनसान जगह पर बैठी हुई है ऐसे और कुत्ते को घूर रही है, तो करण एक डिसेंट बंदा है, एक पारिवारिक बंदा है, वो डायरेक्टली ऐसे औरत को नहीं देखेगा। तो ऐसे चोरी चोरी देख रहा है, वो प्रॉपर देख रहा है कि वो कुत्ते को देख के स्माइल कर रही है। उसकी स्माइल देख के ना कुत्ता रुक गया। अब कुत्ता उस औरत को घूर रहा है, औरत स्माइल के साथ कुत्ते को घूर रही है। कुत्ता धीरे धीरे करके घुराने लगा। करण शॉक्ड हुआ, क्योंकि करण जब से इस कुत्ते को घुमा रहा था तब से ये कुत्ता बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हुआ था। दिखने में ये ह्यूज था, लिटरली एक तेंदुए जितना, लेकिन किसी को भी ना ही घुर्राया था ना ही कुछ किया था। आज पहली बार स्माइल करती हुई औरत को तो करण ने थोड़ा टाइट पकड़ा उसको और थोड़ा पीछे खींचा। इतने में वो औरत ऐसे करने लगी, और जैसे ही ये औरत ने करना शुरू करी, कुत्ता डर गया, अच्छी जोर से डरा और एकदम बड़बड़ा के भागा। इतनी जोर से वो भागा। अब रोटवाइलर है कुत्ता, बहुत बड़ा ताकतवर कुत्ता होता है ये। करण साधारण कदकाठी का आदमी है, इतनी जोर से खींचा ना तो करण का ऐसा हाथ खिंचाया, और नीचे थोड़े से कीचड़ थी, बारिश हो रही थी, बहुत बुरी तरह से करण स्लिप हुआ और मुंह के बल नीचे गिरा। कुत्ता करण के हाथ से छूट गया और तेजी से भागा वो सीधे किस तरफ? अपने बंगले की तरफ, क्योंकि बंगले से पीछे तरफ, ये थोड़ा पीछे ही तरफ आए हुए थे और कुत्ते को मालूम था कि मेरा ये बंगला है भाई। 8 साल 9 साल का है वो कुत्ता है। तो भागते हुए तेजी से अपने घर की तरफ गया। करण एकदम वो हो गया यार, कीचड़ में गिर गया, सबका गया कि अरे कुत्ता कहाँ भागा करके। जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए उठा और तुरंत उसकी नज़र सबसे पहले टहनी पर पड़ी उस औरत की तरफ। तो क्या पाता है, वहाँ पे कोई औरत नहीं है, ना ही कोई लालटेन है, दूर दूर तक ना ही कोई औरत, ना ही उसका कोई नामो निशान। इसको धक 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 हो गया, कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक। लेकिन अचानक से याद है, शिट रॉकी कहाँ है? ये भागा, रॉकी 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 रॉकी, दौड़ते 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 भागा। और लिटरली क्या देखता है कि बंगले के गेट के पास ही रॉकी पूंछ नीचे करके दुबक के भीगी बिल्ली जैसा खड़ा है। सोचो कितना अजीब माहौल रहा होगा। एक इतना बड़ा कुत्ता जो तेंदुए से लड़ाई करे तो उसको हरा दे, एक भीगी बिल्ली बनकर खड़ा हुआ है सिर्फ एक औरत की को सुनकर। करण को भी अजीब सा लगा कि साला वो औरत जो चूचू चूचू कर रही थी वो गई तो गई कहाँ। इसने जल्दी से रॉकी को पकड़ा और घर पर लेकर गया। दरवाज़ा नॉक किया, अंकल जी ने ही दरवाज़ा खोले। करण को देखकर शॉक्ड हो गया। अरे बेटा करण, तेरी नाक से खून बह रहा है, और ये क्या है, कीचड़ विचड़ कैसे लग गया?
ये बोलता है अंकल कुछ नहीं, ये रॉकी ने ज़ोर से खींच दिया था तो मैं थोड़ा स्लिप हो गया था। अंकल बोलते बेटा अंदर आ, मुंह तो धो ले, तू कैसा हो रहा है? बोला नहीं अंकल मैं जा रहा हूँ, लेट हो गया, बारिश बढ़ने वाली है। डर गया था और ये अंदर नहीं जाना चाह रहा था। ये तुरंत रॉकी को अंदर छोड़ा और फटाक से भागता भागता आया। हमने रुमाल निकाला, मुंह पोंछा, मुंह में ही थोड़ा सा कीचड़ लगा हुआ था, बाइक में बैठा और अपने घर की तरफ जाने लगा। लिटरली आधा रास्ता पार किया होगा। इसको सीन महसूस हुआ कि साला ज़्यादा लाल पानी बह गया क्या, ज़्यादा नाक से निकल गया क्या खून। उसने सोचा कि ज़्यादा ही हो रहा है, मैं एक क्लिनिक है, रास्ते में एक क्लिनिक मिलती है, वहाँ पर रुक जाता हूँ और थोड़ा देख लेता हूँ कि बाहर तरफ चोट है तो ड्रेसिंग वेसिंग डॉक्टर साहब कर देंगे। क्लिनिक के सामने अपनी बाइक रोका, क्लिनिक के अंदर गया, डॉक्टर साहब को दिखा तो डॉक्टर ने बोले कि हाँ यहाँ पर पत्थर वत्थर लगा तो उसका कटे, कोई बात नहीं बेटा, हम साफ़ करके बैंडेड कर देते हैं। डॉक्टर अंकल बड़े अच्छे साफ़ करके बैंडेड कर दिए, खून रुक गया। इसने सोचा चलो भाई अब सेफली जाता हूँ। ये जैसे ही डॉक्टर साहब के कैबिन से बाहर निकला, लिटरली कैबिन के बाहर जो वेटिंग एरिया होता है ना, उस वेटिंग एरिया में बैठी हुई दिखाई दी वही औरत जो करण को देखकर स्माइल कर रही थी। करण डर गया, कुछ सेकंड के लिए खड़ा रह गया। अभी भी स्माइल कर रही है वो औरत, नजरें नहीं चुरा रही है। इसने सोचा अब क्या, जाना तो पड़ेगा ही। नजरें नीचे करके करण बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो बाहर जाते समय औरत के सामने पहुंचा तो औरत, अरे भाई, करण ने तेज रफ्तार की अपने कदमों की और फटाक से बाइक में बैठा और तेजी से अब घर की तरफ जाने लगा। ये गैंगटॉक शहर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, बड़ा शहर है ना, तो अभी भी शहर चल रहा है। शहर का हल्का सा आउटर इलाका है, चल रहा है। आधे रास्ते में एकदम बारिश तेज हो गई, बहुत तेज, इतनी तेज कि विजन ब्लॉक हो गया बाहर का। इसने सोचा, हेलमेट लगाया हुआ है, इसने सोचा एक काम करता हूँ, बाइक की स्पीड स्लो कर देता हूँ। ज़्यादा तेज चलाया तो आज का दिन बड़ा ख़राब है, कुछ कांड हो जाएगा। तो बाइक की स्पीड थोड़ी स्लो की और स्लो किए हुए 1 मिनट नहीं हुआ होगा, इसको कान में आवाज़ सुनाई दी और घबराहट के मारे इसने जब अपने रियर व्यू मिरर में देखा, इसकी माँ, वो उड़ रही थी लिटरली। वही औरत उड़ती हुई इसको दिखाई दी और इसने एकदम बाइक लहरा दिया अपनी, गिरते गिरते बचा, बाइक रोका, देखा पीछे कोई नहीं। बोला शिट, ये क्या, मैं पागल हो गया हूँ, इसकी ऐसी की तैसी मारूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, मैं एकदम गया क्या अभी आज। और उसी समय उसकी नज़र पड़ती है एक लिकर शॉप पे, मतलब ठेके पे नज़र पड़ती है, आसान भाषा में बोलूँ तो। अब आगे जो बोलूँगा उससे प्रेरित मत होना, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, कान खोलकर सुन लो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ठेके पे नज़र पड़ी, सोचा भाई मैं आज पागल हो गया हूँ, आज एक बोतल चढ़ा लेता हूँ, बियर चढ़ा लूँगा और एक बोतल घर पर लेकर जाऊँगा, माँ के लिए खाना बनाऊँगा, खुद खाना खाऊँगा, फिर सोते समय एक बोतल और गटका लूँगा, ठीक। फिर नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। पता नहीं वो चुचू 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 क्या करते हुए औरत दिखाई दे रही, कौन औरत है, अचानक से गायब हो गई थी, क्लिनिक में दिखाई दी, उड़ते हुए दिखाई दी, वहाँ पे कुत्ते की तरफ भी दिखाई दी थी। मैं गटका लेता हूँ एक, ठेके की तरफ बढ़ गया बाइक खड़ी करके, मस्त एक वहीं पर खोला, गट 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 गट, ख़त्म, फेंक दिया। दूसरी बोतल को बाइक के डिक्की में डाला, बाइक स्टार्ट किया और अब मस्त मज़े में चलाने लगा अच्छी स्पीड से। दिमाग से वो निकाल दिया उस चुड़ैल का, जो भी इसको दिखाई दी है, जो एंटिटी, जो औरत, वो दिमाग से निकाल दिया है और फाइनली घर पर पहुंच गया। घर पर पहुंचा तो माँ को चिंता हुई, बेटा क्या हो गया। उसने बोला कुछ नहीं माँ, थोड़ा सा स्लिप हो गया था, कोई तकलीफ़ नहीं है, सब नॉर्मल है, आप टेंशन मत लो। खाना वाना बनाता हूँ, कपड़े वपड़े बदला, थोड़ा नहाया, कपड़े बदला, माँ के लिए खाना बनाया, माँ को खिलाया, दवाई दिया, माँ सो गई। अब इसने भी एक और फिर से चढ़ाया खाना वाना खाने के बाद, और अच्छा भंड हो गया, अच्छे खासे भंड हो गया। अब बोला अब सोता हूँ, अब टेंशन फ्री हूँ मैं, जब से घर आया हूँ, माँ के पास आया हूँ, कुछ ऐसा चू 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 नहीं, कोई औरत फौरत नहीं, सारी चीज़ें रिलैक्स है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। अपना बढ़िया नीचे गद्दा बिछाता था, माँ सोती थी ऊपर खाट पे, ये सोता था नीचे, नीचे मस्त गद्दा बिठाया और ये सोने को हुआ ही है। थोड़ा ही टाइम बीता होगा सोए सोए कि इसको बाहर की तरफ से किसी कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब ये तो ठहरा, करण तो ठहरा डॉग लवर,
चाहे नशे में हो, बारिश वाले माहौल में हो या कैसे भी हो। घर के पास एक कुत्ता रो रहा था, तो इसकी मजबूरी है उठकर जाने की, देखने की। ये उठा और दरवाज़ा खोला, थोड़ा घर के पीछे की तरफ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो क्या पाता है कि वो जो औरत है लिटरली रॉकी कुत्ता, वही रॉकी कुत्ता जिसको ये रोज़ घुमाता है गैंगटॉक वाला, उसको मार रही है, बड़ी बुरी तरीके से पीट रही है। करण का दिमाग खराब हो गया कि रॉकी यहाँ पे कहाँ से पहुंचा। क्या उस औरत ने रॉकी को उठा कर लिया आई है? क्या ये यहीं कहीं मेरे आसपास ही रहती, हमारे गांव की है? मैंने नहीं देखा, लेकिन ये औरत गलत तो नहीं है, ये रॉकी के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाली। इसकी ऐसी की तैसी मेरे रॉकी को कैसे हाथ लगाई, इसका आज सर खोल दूंगा मैं। तो इसकी नज़र गई घर के अंदर मौजूद एक डंडे पर। इसे घर पे एक बांस का टुकड़ा रहता था, एक डंडा, सेफ्टी पर्पस के लिए, हाँ, आत्मरक्षा के लिए। वो बोला सर खोल दूंगा आज इसका। मेरे प्यारे रॉकी को इसने कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, और ये चोरी कर कर लेकर आई है क्या। ये घर के अंदर गया और डंडा लेकर जैसे ही वापस से वहां पर पहुंचा, क्या देखता है, रॉकी को उसने खोल दिए पूरा, यहां से पूरा खोल दिया, और पूरा रॉकी का माजमा बाहर। इसको चक्कर आ गए कुछ देर के लिए, ये मैं क्या देख रहा हूँ। वो औरत लिटरली वहां पर अब नहीं थी, गायब है, लेकिन रॉकी मरा पड़ा है। इसने बोला शिट, डंडा वहीं पर फेंका, अंदर गया, मोबाइल उठाया, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, गांव है, बारिश वाला माहौल, और गैंगटॉक के आसपास थोड़ा पहाड़ी वाला इलाका है, फ़ोन ऑन नहीं लग रहा है। अरे भाई, माँ का छोटा सा मोबाइल था, उसमें लगाने की कोशिश किया, कोई नेटवर्क नहीं। मालिक के पास जाना पड़ेगा, अंकल जी के पास जाना पड़ेगा। बाइक में सवार हुआ, किक स्टार्ट किया और एकदम तेज़ी से गैंगटॉक की तरफ वापस जाना लगा कि अंकल जी को बताना पड़ेगा कि उनका रॉकी मेरे घर के पीछे उधड़ा पड़ा हुआ है, कोई औरत ने उसको उधेड़ दी है। तेज़ी से पहुंचा मालिक के घर पर, और दरवाजे पर जाके ढक 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 ज़ोर से पीटा। आधी रात का समय है। मालिक ने दरवाज़ा खोले, मालिक मालिक वो रॉकी। इतने में अंदर से भौंकने की आवाज़ सुनाई दी, भौ भौ। रॉकी तो अंदर ही है, मालिक के घर पर ही है रॉकी। मालिक बोले क्या क्या बोल रहा है बेटा तू, रॉकी के बारे में क्या बोल रहा है? मालिक कुछ नहीं, ये हुआ। मालिक को पूरी बात बताया, मालिक मेरे घर के पीछे मैंने ये कांड देखा। मालिक ने बोले सिर्फ इतनी बात नहीं है बेटा, मैं आज शाम से तुझे देख रहा हूँ, जब से तू रॉकी को घुमा कर लेकर आया है तब से कुछ गड़बड़ है, तू कुछ छुपा रहा है। चिंता मत कर, आधी रात भी हो रही होगी तो मैं तेरी मदद करूँगा, तू अंदर आ। बजरंग बली का भक्त हूँ मैं, ऐसी परेशान तुझे नहीं देख सकता, तू मेरे रॉकी का ध्यान रखता है, अंदर आ तू। मालिक ने अंदर बुलाया इसको, पहले टॉवल दिलवाया, तो अपना सर पोंछ, पहले बुखार लग जाएगा। इसने सरवर पूछा, अब बता बेटा, बोला बैठ। मालिक ऐसा ऐसा हुआ आज रात में, पूरी बात बताया। इन्होंने बोले अरे बाप रे बाप रे, पूजा में बैठना पड़ेगा। अब ये हनुमान जी के परम भक्त, और मालिक अकेले नहीं, मालिक के दादाजी परदादाजी भी हनुमान जी के परम भक्त, उनसे विद्याएं प्राप्त हुई। बैठे पूजा रूम में, हनुमान जी की एक बहुत बड़ी फोटो, बहुत बड़ी विकराल फोटो, उसके सामने इसको लेकर बैठे रॉकी बैठा हुआ है। मंत्र पढ़ना शुरू किए, आँख खोले, बोलते हैं कि बेटा सारी चीज़ें समझ में आ गई, हमें ना ऐसी दृष्टि प्राप्त है कि बजरंग बली की कृपा से कुछ परेशानी आने वाली हो तो दिखाई दे जाती है। हमें साफ दिखाई दिया, तुम्हारे घर के आसपास ही कहीं आज से कुछ साल पहले एक औरत रहा करती थी, जो कि दिमाग से थोड़ी सुन्न थी। हाँ, उसका दिमाग काम नहीं करता था, और वो नॉनवेज लवर, हार्डकोर नॉनवेज लवर। एक टाइम पर उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि वो मुर्गा बकरा खाना छोड़ दी, खाने लगी अलग अलग कुत्तों को खाना बनाकर। जहाँ पर भी कोई दिखता उसको बना देती, अपनी प्लेट में परोसती और खा जाती। ऐसा मामला बहुत टाइम तक चला। फिर एक दिन उसकी नज़र एक मोटे कुत्ते पर पड़ी। आधी रात में उसको पकड़ने के लिए जा रही होगी। आसपास और 10-12 बड़े बड़े कुत्ते थे, जिनमें से कुछ पागल भी थे। वो उस औरत के ऊपर झपट पड़े और उस औरत को उधेड़ दिए लिटरली। उस औरत के कर्मों का फल उसे उन्हीं कुत्तों के हाथों मिला जिनके साथ वो बुरा कर रही थी। उसके बाद से उस औरत की आत्मा वहीं पर भटकने लगी, क्योंकि अकाल मृत्यु थी। भटकती ही रही, भटकती रही, और फिर एक दिन तेरे पीछे लगकर यहाँ तक आ गई। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू उसके चंगुल में नहीं फंसा, क्योंकि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ और तू मेरे लिए काम करता है।
कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, सब ठीक हो जाएगा। ये मंत्र है। उसको एक बहुत अच्छा मंत्र बताया, बजरंग बाण के बारे में बताया। बोले बेटा तू कुछ दिनों तक पढ़ और तभी निकल, और आने वाले 3-4 दिन तक तू मत आ यहाँ पर, तो आराम कर, जब सब ठीक लगे, ये सारा आभास ख़त्म हो जाए, तभी वापस से काम पर आना। ये कुछ दिन तक घर पे ही रहा और फिर इसको रॉकी की याद सताई, सब ठीक भी हो गया। फिर ये वापस आया और फिर घुमाया और कुछ नहीं हुआ। लिटरली मंत्रों की शक्तियों ने इसे बचा लिया। ज़रा सोचो किस किस एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ें चली जाती है, लोग चले जाते हैं और कैसी कैसी हरकत करते हैं। ये केस एक बहुत ही विचित्र, विभत्स और डरावना केस था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं, एक अलग ही सीख मिलेगी। तो इसी नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी है तो लिख के भेज सकते हो, हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लें। जैसे स्टार्टिंग में बताया था, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।